महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। यह उस समय का प्रसंग है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था और अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें धर्म और कर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण का दिया हुआ यही ज्ञान भगवत गीता है। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। कह सकते हैं कि गीता एक तरह से वेदों और उपनिषदों का सार है। रणभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। उधर अपने राजमहल में बैठकर महाराज धृतराष्ट्र संजय के मुख से यह सब सुनते हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी ताकि महाराज धृतराष्ट्र इस युद्ध का आंखों देखा हाल जान सकें। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के योद्धाओं के बारे में बताया जाता है। इसके बाद अर्जुन रणभूमि के बीच से सभी योद्धाओं को देखते हैं और फिर अपने सभी संबंधियों को युद्ध के मैदान में देखकर शोक में डूब जाते हैं और अपना धनुष त्याग कर बैठ जाते हैं। तो आइए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। भगवत गीता के पहले श्लोक में राजमहल में बैठे महाराज धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध के लिए क्या किया। नेत्रहीन धृतराष्ट्र स्वयं तो युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, पर उनका बेटा दुर्योधन इस युद्ध में भाग ले रहा था। यह पहला इतना बड़ा महायुद्ध था। धृतराष्ट्र मान रहे थे कि उनकी इस युद्ध में विजय निश्चित है, क्योंकि उनकी सेना इतनी शक्तिशाली जो है। उनके मन में युद्ध के समाचार जानने की इच्छा होना स्वाभाविक भी है। तभी वे संजय से पूछते हैं कि रणभूमि में इस समय क्या हो रहा है। तब संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं, राजा दुर्योधन ने अभी अभी पांडवों की व्यूह रचना में सजी सेना को देखा है और उसे देखकर वे आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उनसे कह रहे हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेतिकान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना को जीतने में सुगम है।
इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस तरह दुर्योधन मानो आचार्य द्रोणाचार्य को ये समझा रहा हो कि हमारी सेना पांडवों से अधिक शक्तिशाली है, युद्ध तो हम जीते हुए ही हैं। सभी बस ये ध्यान रखें कि पितामह सुरक्षित रहने चाहिए। यहाँ दुर्योधन के इस तरह आचार्य को दिशा निर्देश देने से लगता है जैसे दुर्योधन ही कौरवों का सबसे बड़ा अधिकारी हो। दुर्योधन की ये बातें सुनकर कौरवों में सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने बहुत तेज आवाज में शेर की दहाड़ के समान गरजकर अपना शंख बजाया, मानो उन्होंने दुर्योधन की बातों पर विराम लगाकर युद्ध का ऐलान कर दिया हो। पितामह के शंख बजाने के साथ ही युद्ध के मैदान में बजने वाले वाद्य यंत्र नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे सभी एक साथ बज उठे, जिससे बड़ा ही भयंकर दिल को दहलाने वाला संगीत उत्पन्न हुआ। जिस तरह युद्ध में तीर का जवाब तीर से और तलवार का जवाब तलवार से दिया जाता है, उसी तरह शंख ध्वनि का जवाब शंख ध्वनि से देते हुए सफ़ेद घोड़ों वाले शानदार रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पाजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और बलशाली भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। संजय आगे बताते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। आगे का वीडियो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। उस वीडियो में हम गीता के पहले अध्याय को पूरा करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें।